नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बीए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीकरण की अवधारणा और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि लोकतंत्रीकरण क्या होता है, लोकतंत्रीकरण की अवधारणा बताना है और उसके प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्य राजनीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी कि राज्य राजनीति क्या होता है, राज्य राजनीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करना है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार की परिभाषा दीजिए एवं इसके गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। यानी कि संघात्मक सरकार क्या होता है, संघात्मक सरकार की परिभाषा देना है और इसके गुण दोषों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो संघात्मक सरकार होता है, संघात्मक सरकार की क्या विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संघात्मक सरकार की विशेषता बताना है। अब दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, संघ शासक के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। यानी कि जो संघ शासक होता है, संघ शासक के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको संघ शासक के आवश्यक तत्वों के बारे में बताना है। अब दोस्तों छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन है, संघ सरकार के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो संघ सरकार होता है, संघ सरकार के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करना है। अब दोस्तों सातवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार एवं एकात्मक सरकार में अंतर बताइए। यानी कि जो संघात्मक सरकार होता है और जो एकात्मक सरकार होता है, इन दोनों सरकारों में आपको अंतर बताना है। अब दोस्तों आठवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल की परिभाषा, महत्व, कार्य एवं विकास का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि राजनीतिक दल की परिभाषा, महत्व, कार्य एवं विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद दोस्तों नौवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख दल की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, इनके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत में प्रमुख दल पद्धतियाँ होती है कौन कौन सी होती है, इनके गुण और दोषों का वर्णन करना है। अब दोस्तों 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है, गठबंधन दल का वर्णन कीजिए। यानी कि गठबंधन दल क्या होता है, गठबंधन दल का आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बताते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है और बताते हुए इसके महत्व का वर्णन करना है। अब दोस्तों 12वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है, भारत के शहरी स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। यानी कि जो भारत है, भारत के शहरी स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत है उसके शहरी स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। अब दोस्तों 13वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन है, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने हेतु उठाए गए कदम का वर्णन कीजिए। यानी कि जो स्थानीय शासन होता है, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने हेतु उठाए गए कदम का वर्णन करना है। अब दोस्तों 14वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उसके बाद दोस्तों 16वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों की कार्य संबंधी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी कि शहरी स्थानीय निकायों की कार्य संबंधी जो भी प्रमुख समस्याएं होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको शहरी स्थानीय निकायों की कार्य संबंधी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। यहाँ पर दोस्तों 17वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह के अर्थ एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। उसके बाद दोस्तों 18वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन है, भारतीय दबाव समूह का वर्णन कीजिए एवं उसके कार्यों तथा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारतीय दबाव समूह क्या होता है, भारतीय दबाव समूह का वर्णन करना है और उसके कार्यों तथा विशेषताओं का उल्लेख करना है। ये दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह की सफलता की प्रमुख शर्तें बताइए। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है मतदान व्यवहार संबंधी तत्व कौन कौन से हैं। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान व्यवहार संबंधी तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि आप जो मतदान करते हैं उसके व्यवहार संबंधी तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मतदान व्यवहार संबंधी तत्व कौन कौन से उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों 21वें क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन है भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारतीय मतदान व्यवहार को जो भी प्रभावित करते हैं उन प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन है धर्म का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता बताइए। यानी कि धर्म का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, विशेषता क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको धर्म का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता बताना है। अब दोस्तों 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है धर्म के सामाजिक महत्व कौन कौन से हैं। धर्म के सामाजिक महत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको धर्म के सामाजिक महत्व बताना है। अब दोस्तों 24वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 24वां क्वेश्चन है राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। अब दोस्तों 25वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 25वां क्वेश्चन है राजनीति की प्रकृति एवं धर्म के बारे में बताइए। यानी कि राजनीति की प्रकृति क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया का वर्णन करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको 27वें क्वेश्चन में बताना है धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या कीजिए एवं उसकी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षीकरण है उसकी व्याख्या करना है और उसकी चुनौतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों 29वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 29वां क्वेश्चन है सकारात्मक कार्यवाही क्या है, इसके लाभ हानि बताइए। यानी कि सकारात्मक कार्यवाही क्या है, इसके लाभ और हानि बताना है। अब दोस्तों 30वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 30वां क्वेश्चन है सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत महिलाओं के लिए राजनीति आरक्षण की चर्चा कीजिए। यानी कि जो सकारात्मक कार्यवाही है उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो राजनीति आरक्षण दी गई है उसकी यहाँ पे चर्चा करना है। अब दोस्तों 31वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 31वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपका 31वां क्वेश्चन है जातीयता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए कि जातीयता का अर्थ बताना है और जातीयता का परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, यहाँ पे दोस्तों आपको भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि क्षेत्रवाद क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्षेत्रवाद का अर्थ बताना है और क्षेत्रवाद की परिभाषा देना है। अब दोस्तों 34वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 34वां क्वेश्चन है क्षेत्रवाद को रोकने के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। यानी कि जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद को रोकने के लिए कौन कौन से सुझाव है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रमुख सुझाव देने हैं। अब दोस्तों 35वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 35वां क्वेश्चन है सांप्रदायिकतावाद की समस्या, कारणों एवं दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी कि सांप्रदायिकतावाद क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद की समस्या क्या है, कारण क्या है और दुष्परिणाम क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको सांप्रदायिकतावाद की समस्या बताना है, कारण बताना है और दुष्परिणाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार एवं जातिवाद क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको भ्रष्टाचार एवं जातिवाद क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों 37वें क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दल बदल का अर्थ क्या होता है, इसके कारण, प्रभाव एवं रोकने के उपाय बताइए। यानी कि दल बदल क्या होता है, दल बदल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको दल बदल का अर्थ बताना है, इसके कारण बताना है, इसके प्रभाव बताना है और इसके रोकने के उपाय भी बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में दल बदल की स्थिति की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति में दल बदल की स्थिति कैसी है, यहाँ पे दोस्तों आपको भारतीय राजनीति में दल बदल की स्थिति के बारे में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 39वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, उसकी नीतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, आपको पता होगा, तो भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगता है कैसे लगाया जाता है, उसकी नीतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल का महत्व बताइए। यानी कि राजनीतिक दल का क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों आपको राजनीतिक दल का महत्व बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 40 क्वेश्चन के बारे में बता दिया। दोस्तों अगर आप इन 40 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपका 80 से 85% नंबर दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।